बुरा वक्त रुलाता है, बुरा वक्त रुलाता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है। जी हाँ, इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मेरे पूजा घर से। सुबह सुबह नहा के मैं कर रही हूँ सबसे पहले पूजा, क्योंकि वही ज़रूरी होती है। हम कितना ही भगवान से मन क्यों ना हटाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में। जो रूल बने हुए होते हैं ना कि नहा के सबसे पहले भगवान की पूजा ही करनी है, तो वो हमसे छोड़ा ही नहीं जाता। भले ही हम कुछ दिन के लिए नाराज़ क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर धीरे धीरे आदतें नहीं बदली जाती हैं, तो हमारी वो आदत बरकरार ही रहती है। तो मैं फटाफट से भगवान जी को स्नान करा के बिठा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने की पूजा। सारी चीज़ें पुष्प वगैरह चढ़ा के, टीका वगैरह करके, सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर मेरा काम होता है पापा मम्मी को प्रणाम करना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही सबसे ज़्यादा है। हम जो भी हैं, भगवान आशीर्वाद इनका ही बस बना रहे हम लोगों के ऊपर। तो बस इनको प्रणाम किया, पुष्प वगैरह अर्पित किए, और उसके बाद फिर देखिए मैं पहुँची अपने किचन में। और इधर देखिए मैंने सींगरी बनाई थी, छौंक दी थी पूजा से पहले, बीच बीच में इसको चला दिया था। और इधर मैं कर लेती हूँ थोड़े से बर्तन क्लीन। सींगरी आलू की सब्ज़ी वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन मुझे, मम्मी और मेरी दीदी तीनों की बहुत ज़्यादा पर्सनली फेवरेट है, बहुत पसंद है। तो मैंने कढ़ाई से अलग निकाल कर रख ली, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है। इसको ना साथ के साथ ही इससे सब्ज़ी निकाल दो तो कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो जाती है और सब्ज़ी भी हमारी बहुत ज़्यादा काली नहीं होती है। तो बस एक तरफ दलिया बन रहा है और सब्ज़ी मेरी हो चुकी है डन। और इससे पहले व्लॉग में आपने देखा कि दीदी थी, लेकिन बीच में वो चली गई थी कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर वो आने वाली है वापस। तो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो आ चुकी है। मतलब उसका ऐसा ही रहा, बीच बीच में चक्कर लगते रहे, आना जाना। 2 दिन के लिए आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, तो ऐसे ही रहा। और अब होता है इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि दीदी रहने के लिए आ रही है। तो देखिए इधर आ चुकी है मेरी बहन। और पता है ये मेरे लिए लेके आई थी वहाँ की जो फेमस जो कचौरी हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए शेयर की थी, सैया जी की। तो मुझे बस वही इंतज़ार था, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। बस ऐसा लग रहा था कि कब दीदी आए और कब हम लोग खाना खाएं। और इधर इनसे मिलिए, ये है मेरे जीजू। और देखिए भाई, हमें तो इंतज़ार था अपने खाने। मज़ा आ गया यार, खा के बहुत ही टेस्टी थी। तो खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। क्योंकि जब दीदी आई थी तो सबसे पहले हमने खाना ही खा लिया गरम गरम, और फिर आप थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के बातचीत करते रहे, तो फिर मन किया चाय पीने का। तो मैंने कहा चलो मैं सबके लिए और इधर चाय हो चुकी है रेडी। तो मैं इसको निकाल लूँगी जग में, और उसके बाद फिर ग्लास, कटोरी, जिसको जिसमें भी पीनी है सबके लिए कर लेती हूँ। मुझे कटोरी में चाय पीना पसंद है। तो बस मैंने अपनी कर ली है कटोरी में, बाकी सबके लिए मैंने अलग अलग जो जिसमें पीता है उसमें छान दी है मैंने। और बस लेके चलते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय सबके लिए। तो अभी अभी हम लोगों का प्लान बना है बाहर घूमने जाने का, पिज़्ज़ा खाने। तो हम लोग जा रहे हैं सारे बाहर। जी क्या पहने? बूटी खाई हूँ। चलो चलो। और इसे तो आप पहचान ही चुके होंगे, प्रियंका को मेरे व्लॉग में देख चुके हैं और आगे भी बहुत सारे व्लॉग में देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए निकल गए। मुझे रोम्स का पिज़्ज़ा पसंद है। पता नहीं, मैंने डोमिनोज़ का भी खाया, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे रोम्स का ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम जा रहे हैं रोम्स पिज़्ज़ा।
पता है मैंने ना पिज़्ज़ा पहले बिल्कुल भी नहीं खाया था। पिछले 2-4 महीनों से ही मैंने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया है। मैंने कभी पिज़्ज़ा पहले शायद छोटे थे तब एक बार ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन मैंने अब खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अभी फ़िलहाल से ही शौक़ चढ़ा है पिज़्ज़ा खाने का। तो हम पहुँच चुके हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। ऑर्डर दे रहे थे कि कौन सा मंगाएँ। और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो ये रॉम्स पिज़्ज़ा की जो शॉप है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखी है। और आ चुके हैं हमारे गरमा-गरम पिज़्ज़ा। तो बस थोड़ा-सा वेट करने के बाद हमने किया कट, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं ना यार, खाने में मुँह जलता है, इसलिए थोड़ा-सा आराम-आराम से ही हम लोगों ने खाया। और उसके बाद ना फिर दोबारा से मन में आया कि एक और मंगाया जाए, तो हमने फिर वापस से एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो हमने 3 पिज़्ज़ा खाए थे। और जब दीदी आ जाती है ना तो हमारी हंसी रुकती ही नहीं है, दांत निकलते रहते हैं बस हर चीज़ में, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं। और पता है हम लोग मिलके बहुत मस्ती मजाक करते हैं, तो पता नहीं क्यों हंसी नहीं रुकती। ये आ जाती है तो शायद मैं हंस भी लेती हूँ, और नहीं तो अलग अलग अकेले अकेले ना उसका मन लगता है ना ही मेरा मन लगता है। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। और अब आ चुके हैं तो घर। अब शाम की चाय की जिम्मेदारी आती है दीदी पर। तो ये बना रही है हम सब के लिए चाय। उसके बाद हम दोनों घूमते रहे। और देखिए दाल बनाई थी, सिंपल सी दाल, बस मैं लगा रही हूँ इसका तड़का। हम लोगों ने तो खाना नहीं खाया था, लेकिन अम्मा और भैया के लिए बनाया था, तो उनके लिए दाल और रोटी बना दी थी, एकदम सिंपल सा डिनर। और उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा घूमने चले गए, और रात को हमने की बहुत सारी बातें, मस्ती करते करते। अम्मा भी थी, हम कई सारे लोग हो रहे थे, तो मन भी बहुत लग रहा था हमारा। तो ऐसे ही हंसते खेलते हमने किया अपना दिन ख़त्म। तो इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बहुत सारे गेन करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।